जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। ज़बरदस्त टॉपिक है आज स्टैटिस्टिक्स यानी संख्यांकिकी। थंबनेल में जैसे आपने देखा है कि सिर्फ एक ट्रिक मुन्नी का स्वयंवर और ये सभी सेकंडों में याद। किनको सेकंडों में याद करने की बात की गई है? मीन यानी माध्य, मोड बहुलक, मीडियन माध्यिका, रेंज परिसर और वेरिएंस यानी विचरण। होता क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी सरकारी एग्जाम, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि हाँ भाई मीन मीडियन मोड आता है, तो हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन जब सवाल दोगे तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी बच्चों से बात की, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चंस भी दिए, उनसे बना नहीं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रिक होना चाहिए, एक ऐसी छोटी सी कहानी बोल लो, एक ट्रिक बोल लो कि जिससे हम इन सभी चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से याद कर सकें, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा पर्पस है वो हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है अपने लिए। ठीक है, तरीका हमारा कुछ भी हो, हमें उन चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से समझना है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है ताकि हम अपने हक की नौकरी ले सकें। तो एक छोटी सी कहानी इसी पर बनाई है। 1 मिनट की कहानी होगी, 2 मिनट की कहानी होगी, मुन्नी का स्वयंवर, और उससे आप इन सभी चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से याद कर पाओगे। तो बताओ, क्या आप एक्साइटेड हो? अब बखूबी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि किस साल किस परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, और पूछा गया है तो क्या पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी संख्यांकिकी। किस तरह के सवाल आते हैं पेपर में और क्या तरीका होता है? तो 2 तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है एकदम सिंपल, आपको डेटा दिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि आपको एक टेबल दिया जाएगा। मुन्नी की शादी है, बिल्कुल मुन्नी की शादी है, स्वयंवर है, आप सभी का स्वागत है। में पढ़ना है मीन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ठीक है, और आपको जो है लास्ट में रेंज। और इसके साथ साथ जो है आप देखोगे कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एमटीएस में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जो है सेकंडों में लगा पाओगे। सेकंडों में, मतलब यकीन मानो आप सेकंड्स में हल करने वाले हो इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो एक बार और बच्चों को थोड़ा लाइव आ जाने दो, ठीक है, ताकि वो स्टोरी मिस ना कर दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी के लिए वेट करो। इम्प्रूवमेंट लेवल बहुत हाई हुआ है, धन्यवाद भाई अमन कुमार। ठीक है, अरे मेरा दावा है जितना आप लोगों को करा रहा हूं ना उतना कर लो, एग्जाम को तोड़फोड़ दोगे पूरा का पूरा भाई। ठीक है, क्योंकि बकवास चीज़ें हो नहीं रही हैं, कैट मैट जैट की लेवल के सवाल होते नहीं हैं, वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और उनके आप सीखते हो स्मार्ट अप्रोच। देखो, कहानी जो है वो क्या है? हमें याद करने हैं बहुत सारे टॉपिक, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ठीक है, और मीन डेविएशन, इस तरीके से कर करके बिल्कुल बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। धन्यवाद। तो होता क्या है कि एक आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, उस पॉइंट से आपको सभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको पढ़ना है आज मीन, माध्य, ठीक है, अगर आप देखेंगे हिंदी तो यहाँ मैंने पूरा लिख रखा है, मीन माध्य हो गया, मोड बहुलक और मीडियन माध्यिका। ठीक है, मीन हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा मोड, ठीक है, बहुलक। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे और हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, जो 90% क्राउड की कन्फ्यूजन होती है, वो आज दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, बिगिन करते हैं। देखो, होता क्या है कि हमारी मुन्नी के बारे में तो आप सभी को पता है, ठीक है, मुन्नी जो है वो काफ़ी फेमस है, हमारा फेमस कैरेक्टर, हमारी क्लास की फेमस कैरेक्टर है। तो होता क्या है कि मुन्नी गई स्टैटिस्टिक्स पढ़ने, उसको कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है, तो अब मुन्नी बड़ी हो गई है और मुन्नी की अब होने वाली है शादी। ठीक है, तो मुन्नी ने कहा देखो हम करेंगे स्वयंवर और स्वयंवर से करेंगे अपनी शादी। तो मुन्नी ने सबको इनविटेशन दिया। एक वक्त होता था जब राजा महाराजा आया करते थे, अलग अलग प्रांत के लोग होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पर कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, ठीक है। तो मुन्नी को शादी करनी है तो या तो किसी इंजीनियर से करेगी, या किसी डॉक्टर से करेगी, या भैया करेगी किसी सरकारी नौकरी वाले से। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, तो उन्होंने इनविटेशन कार्ड सबको भेजा और सभी का इनविटेशन कार्ड आने के बाद कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, स्वयंवर में आए, पूरी की पूरी रुचि दिखाई। तो कंडीशन ये था, मुन्नी ने कंडीशन ये दिया कि ठीक है भाई, आप लोग स्वयंवर में आए हो, आप लोगों का स्वागत है, आप लोगों को जो है अपनी तनख्वाह के हिसाब से, अपने पैकेज के हिसाब से क्रम अनुसार बैठना है। ठीक है, आप लोगों की जितनी सैलरी है आप लोगों को उस हिसाब से बैठना है चेयर पर। मतलब मान लो, ठीक है, जैसे जो लोग आए, मान लो किसी की सैलरी 10 लाख का पैकेज है, किसी का 12 लाख का पैकेज है, एक और व्यक्ति है 12 लाख वाला, ठीक है, एक और व्यक्ति है 12 लाख वाला, कोई मान लो 15 लाख वाला है और कोई मान लो 20 लाख वाला है। ये लोग आए हैं स्वयंवर में मुन्नी के। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और व्यक्ति को यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है, एक और व्यक्ति को यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये हो गए, ये 7 लोग आए हैं स्वयंवर में,
ठीक है, एक 10 लाख वाले सैलरी वाले हैं, 9 लाख वाले हैं, 12 12 12 15 और 20 लाख वाले हैं। ठीक है, तो मुन्नी ने कहा कि भाई साहब आपको बैठना है, और किस हिसाब से बैठना है, आप सभी को अपने अपने सैलरी के हिसाब से बैठना है, सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से। कोई कष्ट यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बात हुई भैया कि मीन याद कैसे करेंगे। ठीक है, मीन याद कैसे करेंगे, तो मुन्नी के मन में आया चलो ठीक है, हम शादी करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग इतने आए हैं हमारे पास, कोई 9 लाख की सैलरी वाला है, कोई 20 लाख की सैलरी वाला है, कोई 15 लाख की सैलरी वाला है। तो मुन्नी एक अंदाजा लगाना ये चाहती है यहाँ पर कि भाई जो औसत सैलरी है, जो एवरेज सैलरी वाले उसके पास लोग आए हैं, वो औसतन कितना है। जैसे अगर मान लो कि आपके किसी जेब में 5 रुपए हैं, किसी जेब में 2 रुपए हैं, किसी जेब में 10 रुपए हैं, तो औसतन जो है आपके पास कितने रुपए हैं, तो औसत की बात करोगे यहां पर कि भाई औसतन कितने हैं। तो मुन्नी ने भी सोचा कि उसके पास जो औसत लोग आए हैं उनकी औसत सैलरी कितनी है। तो उसने क्या किया, सबको जोड़ा, 10 9 19, 19 और 12 कितना हो गया बताओ, 31। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, 12 3 के 36, 36 10 46, 46 9, ठीक है, 45, 45 और 15 कितने हो गए, ठीक है, 60 20 80, 80 को कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो मुन्नी का एवरेज सैलरी हो गया, आप बोल लो यहां पर, ठीक है, आप बोल लो यहां पर 80/7, 80/7। आप एक काम करो, एक और काम कर सकते हो, ठीक है, एक और काम कर लो ताकि आपका औसत आसान हो जाए। 20 लाख ना करके आप 10 लाख वाले 2 लोगों को लिख लो। ठीक है, जितना आसान हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए उतना आसान बनाऊंगा। 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब हो गया ना, 12 3 के 36, 36 20 56, 56 और 9 65, 65 और 15। ठीक है, 12 3 के 36, 36 और 20 56, 56 और 9 65, 65 5 70 10 80, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, सही एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सेट करता हूं मैं। ठीक है, 10 9 12 3 36, 36 46, 46 9 55, 55 5 60 10 70, 1 2 3 4 5 6 70। ठीक है, अब यहां पर समझिए, बिल्कुल यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10 9 19, ठीक है, और 12 3 के 36, 36 10 46, 46 9 55, 55 15 कितना हो गया हमारा, 55 और 15 हमारा हो गया 70। ठीक है, 70 और 14 कितना हो गया, 84। यानी मुन्नी ने यहां पर कहा कि हमारे पास औसतन जो सैलरी वाले लोग आए हैं वो 84 लाख, और बटे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो औसत सैलरी है वो कितनी है, वो 12 लाख है। जो औसतन सैलरी है वो कितनी है, 12 लाख है। तो यहां पर जो मीन हो गया, यहां पर अगर आपको मीन निकालना पड़ेगा तो मीन का मतलब हमेशा होता है औसत। ठीक है, मीन को कंफ्यूजन नहीं होना है। मुन्नी ने कहा कि भैया मेरी जो अर्निंग है, या ऐसे समझ लो मेरे पास जो लोग आए हैं, मेरे पास जो लोग आए हैं, जो उनकी अर्निंग है, उनकी औसतन अर्निंग कितनी है, तो 84 लाख बटे 7, यानी मीन जो है यहां पर वो कितना है, 12 लाख है। ठीक है, तो मीन निकालने का मतलब क्या हो गया, मीन निकालने का मतलब हो गया कि जितने लोग हैं सभी के तनख्वाह को जोड़िए और उनको भाग करिए, जितनी उनकी संख्या है, ये इनका हो जाएगा मीन। ठीक है, फिर बात करते हैं भैया मीडियन कैसे याद करोगे, और मीडियन का मतलब क्या होता है। ठीक है, मीन मीन्स एवरेज, बिल्कुल बहुत शानदार। ठीक है, फिर मीडियन निकालना है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, देखो हमने जैसे आप लोगों से हम क्या पूछते हैं, आप लोगों से पूछते हैं बताइए आप लोगों को जो पीडीएफ दे वो इजी लेवल का दे या टफ लेवल का दे। आप कहते हो सर ना इजी चाहिए ना टफ चाहिए, मीडियम लेवल का चाहिए। ठीक है, तो मुन्नी से भी यहाँ पर बात पूछा गया कि बताओ तुम जो शादी करोगी वो किससे करोगी। ठीक है, कम सैलरी वाले से करोगी या ज़्यादा वाले से करोगी। तो मुन्नी हमारी कहती है देखो कम वाले से करेंगे तो हम उसको भाव नहीं देंगे, और ज़्यादा वाले से करेंगे तो वो हमको भाव नहीं देगा। ठीक है, मतलब हमको जो शादी करनी है ना वो हमको मीडियम वाले से करनी है, जिसकी सैलरी ना बहुत ज़्यादा हो और जिसकी सैलरी ना बहुत कम हो, बराबर हो, मीडियम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब हम बीच वाले से शादी करेंगे। बीच वाले का मतलब क्या हो गया, जिसकी सैलरी ना बहुत ज़्यादा, जिसकी सैलरी ना बहुत कम, उससे शादी करेंगे जिसकी सैलरी मीडियम होगी। मीडियम, मीडियम समझते हैं आप वर्ड, मीडियम का मतलब क्या
होता है एकदम बीच में रहने वाला। मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसका एकदम बीच में, कि ना एकदम लो होना चाहिए और ना ही एकदम हाई होना चाहिए, एकदम बंदा बीच में रहे। ठीक है, तो मुन्नी ने कहा हम उससे शादी करेंगे एकदम मिडिल वाले से, बीच वाले से। ठीक है, तो मीडियम को अगर आप रिलेट करोगे तो मीडियम और मीडियम, ठीक है, अगर आप रिलेट करो मीडियन वर्ड को, मीडियन को, माध्यिका को, तो माध्यिका जो है वो रिलेट होगी किससे, मीडियम से, बीच वाले से। यानी यहां पर जितने भी लोग हैं, अगर पहला व्यक्ति ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा, छठा, सातवां, तो मुन्नी किससे शादी करेगी, मुन्नी बीच वाले से करेगी। या तो इधर से बीच में देख लो या इधर से बीच में देख लो। 3 लोगों के बाद ये बंदा बीच में बैठा है या 3 लोगों के बाद यहां पर ये बंदा बीच में बैठा है, तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, इसका जो मीडियन होगा, ठीक है, वो 12 लाख होगा। ठीक है, तो मीडियन का मतलब आज से आप समझ में आ गया। मीडियन कभी भी ध्यान रखना है आपको हमेशा अपने लाइफ में, तो मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला। अब तीसरा इकलौता इस कहानी में बच जाता है, वो हो जाता है मोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्वयंवर में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत लोगों की इच्छा है कि भाई 10 लाख वाला भी चाहता है मुन्नी से शादी करना, 9 लाख वाला भी चाहता है शादी करना, 15 लाख वाला भी चाहता है शादी करना। लेकिन अगर हम यहाँ पर पूछें कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका मूड सबसे ज्यादा है शादी करने का, किस सैलरी वाले ग्रुप का मूड सबसे ज्यादा है, मूड की बात करते हैं कि भाई किसका मूड सबसे तगड़ा है, शादी करने के मूड बनाकर कौन से ऐसी सैलरी वाले लोग आए हैं, तो आप बोलोगे देखो सर 9 लाख वाला एक आदमी है, 10 लाख वाला एक आदमी है, लेकिन 12 लाख वाले कितने लोग हैं सर, 3 लोग हैं, और 14 लाख वाले एक, 15 वाले एक। यानी अगर हम इनसे वोटिंग करवाएं और अगर हम इनके मूड को जानने की कोशिश करें, तो जो सबसे ज्यादा मूड बन रहा है वो 12 लाख वालों का बन रहा है। किसका बन रहा है, 12 लाख वालों का बन रहा है। यानी मूड को आप रिलेट करो किसके साथ, मूड को आप रिलेट करो मोड के साथ, कि कल के दिन अगर हमें मोड निकालना है, तो मोड का मतलब होता है कि कितने लोगों का मूड था या जिसकी संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई। समझे? तो मीन का मतलब हो गया औसत, मीडियन का मतलब हो गया बीच वाली संख्या, लेकिन बीच में वो कब होगी, जब वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में संयोजित होगी। ठीक है, और मोड का मतलब क्या हो गया, मोड का मतलब वो हो गया जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिन लोगों का मूड सबसे ज्यादा है मुन्नी से शादी करने के लिए। तो आज के बाद उसकी कसम है कभी नहीं भूलोगे, मीन का मतलब औसत, मोड का मतलब, ठीक है, मीन का मतलब औसत, मीडियन का मतलब बीच वाला, मीडियन का मतलब बीच वाला, और मोड का मतलब क्या हो गया, जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होती है। अब मीन मीडियन मोड याद हो गया, तो एक और चीज यहां पर आ जाता है, और वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपका वो आ जाता है यहाँ पर रेंज। ठीक है, वो आ जाता है यहाँ पर रेंज। तो कल के दिन अगर हम जानने की कोशिश करें या हमारी मुन्नी जानने की कोशिश करे, ठीक है, बिल्कुल कल के दिन अगर हमारी मुन्नी जानने की कोशिश करे कि भैया जो है, रेंज का मतलब परिसर हो गया, कि अगर हमारा जो लोग आए थे, जो हमारे स्वयंवर में लोग आए थे, तो उन लोगों का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा वाले को सबसे कम के साथ घटा दीजिए, वही रेंज कहलाता है। सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कौन है भैया, 15 लाख हैं, और सबसे कम पाने वाले कौन है, 9 लाख हैं। तो 15 लाख में से आप 9 लाख को घटा दीजिए, यही कहलाएगा रेंज। 15 में से 9 गया, 6 लाख जो होगा ये इसका रेंज होगा। आगे चलकर मैं आपको मीन डेविएशन भी बताऊंगा और आपको वेरिएंस भी बताऊंगा। तो क्लियर हुआ, मुन्नी को मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब क्या हो गया, मीन निकालने का मतलब औसत, सभी को जोड़ के औसत निकाल देना है। मुन्नी को अगर यहाँ पर मीडियन निकालना है, मतलब ना उसको कम सैलरी वाला चाहिए, ना उसको ज्यादा वाला चाहिए, उसको बीच वाला चाहिए, तो बीच वाले की भैया वही मीडियन कहलाता है। मोड का मतलब क्या हो गया, मोड का मतलब हो गया हमारा मूड। मोड का मतलब क्या हो गया, मूड, कि जिसका मूड सबसे ज्यादा है। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी वोटिंग ज्यादा है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 12 वालों की ज्यादा है, तो यहाँ पर मूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रेंज की बात करेंगे, भैया तुम्हारा रेंज जो है, तुम्हारा औकात जो कैपेसिटी है वो कहां से कहां तक है, तो सबसे कम वाले को देखो, सबसे ज्यादा वाले को देखो, और उनका अंतर निकाल दो, वो हो जाता है आपका रेंज। तो इसी के ऊपर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस रेंज, बिल्कुल। तो आप लोगों के ऊपर सबसे पहला टॉपिक हो गया मीन। मीन का मतलब माध्य। तो इसके ऊपर एक सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से है। ठीक है, आप लोगों से सबसे पहला सवाल है कि कुछ डेटा मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, 10, 20, 40, ठीक है, 15,
ठीक है, 35, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि इनका मीन जो होगा वो मीन कितना होगा, माध्य जो होगा मान कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए, माध्य जो होगा वो कितना होगा। उत्तर बताइए, सीधा दिमाग में घुस गया, बिल्कुल जाएगा दिमाग में ही और कहीं नहीं जाएगा, सीधा माइंड में ही जाएगा। माध्य बताना है आप लोगों को इन डेटा का, ठीक है, माध्य बताना है आप लोगों को इन डेटा का कि माध्य क्या होगा। 10, 20, 40, 15, 35 माध्य बताइए जल्दी से, माध्य बताइए जल्दी से। 10, 20, 40, 15, 35 माध्य बताना है, ठीक है। क्या कहा आप लोगों ने सर, सीधा सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, भाग कर देंगे उनकी संख्या से। 10 जमा 20 30, 30 और 40 70, 70 और 15 कितना हो गया 85, और 85 और 35 कितना हो गया बता दो जल्दी से 120। 120 को भाग करना है किसके साथ, 1 2 3 4 5 लोगों के साथ, तो हमारा उत्तर आ गया कितना 24। हमारा मीन कितना है 24 इज द करेक्ट आंसर। 24 इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, सभी समझ चुके हैं 24। देखो औसत निकालने का एक बड़ा शानदार मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं, एक छोटा सा। जैसे मान लो कल के दिन एग्जामिनर आपके बुद्धि के साथ खेले और वो क्या करे, डेटा को टफ करे, ठीक है। जैसे मान लो डेटा ऐसे दिया जा सकता है 79 81 83, ठीक है 83, ठीक है, और यहाँ पर जो है 81 83 77, ठीक है, और दूसरा डेटा मान लो 70 हो गया। ये आप लोगों के डेटा हो गए और कहा गया है आपसे मीन निकालने को, कहा गया है आपसे माय डियर मीन निकालने को। आपको कहा गया है माध्य बताइए सवाल का कि माध्य क्या होगा। आप क्या बताएंगे, क्या आप बचपन वाली कहानी करेंगे यहाँ पर कि आप सभी को जोड़ेंगे 79 81 83 77 70 कितना है, नहीं। मीन निकालने का एक शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ। मीन का मतलब क्या होता है, औसत। और औसत में जिंदगी भर मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि भाई जिसको मर्जी हो उसको पकड़ लो और उसको औसत बना लो। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाओ, जिसको मर्जी हो। मतलब हमारे यहाँ पर राहुल सक्सेना है, मान लो हमारे यहाँ पर राहुल सक्सेना कहते हैं कि सर हम जो है 70 को औसत मान रहे हैं। सर हमारा मर्जी, सर हम औसत जिसको माने, हम 70 को औसत मानेंगे, ठीक है। अगर राहुल जी कहते हैं कि हम 70 को औसत मानते हैं तो वो क्या करेंगे, हर संख्या को 70 के साथ कंपेयर करेंगे। 70 से ये कितना ज्यादा है, 70 से जो है ये 9 ज्यादा है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, 70 से ये कितना ज्यादा है, 70 से 9 ज्यादा है। 70 से ये जनाब कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 70 से ये जनाब कितने ज्यादा है, 13 ज्यादा है। और 70 से ये जनाब कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताइए, ठीक है। इसको 70 ना मान के एक पल के लिए 80 मान लो तो आप लोगों के लिए काम और आसान कर देंगे। मान लो एक काम करो, ये आपका 70 नहीं है, ये आपका 80 है। अब देखो आप लोग जो है इसको कितने आसानी से निकालोगे, बिना जोड़े बिना घटाए, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगा के। आप क्या कहोगे, बोलोगे सर हम मान लीजिए कि मीन हम 80 को मानते हैं। मेरा जो मीन है ना सर, हम मीन मानेंगे 80 को। अगर आप 80 को मीन मानोगे तो 80 से 80 के साथ कोई अंतर नहीं है, मतलब 0 है। 80 से जो 77 है वो कितना कम है, 3 कम है। 80 से 83 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। 80 से 81 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और 80 से 79 कितना कम है, 1 कम है। मेरी बात को समझिए, ये औसत निकालने का सबसे शानदार तरीका होता है कि किसी भी एक संख्या को औसत मानिए और उसके साथ सबको कंपेयर करिए, तुलना करिए उसकी। तो इसके साथ ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है, 1 कम है, 1 ज्यादा है। अब आप देखिए कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, मेरे पास कुछ बच रहा है नहीं। +3 से आपका -3 खत्म हो गया, +1 से आपका माइनस खत्म हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो 80 ही आपका औसत है। मतलब बिना जोड़े, बिना घटाए, बिना भाग किए आपने सीधा का सीधा मीन निकाल दिया और कहा सर इसका मीन जो है वो 80 है, इसका मीन जो है वो कितना है, 80 है। अब मान लो कल के दिन अगर कोई स्टूडेंट बोले सर आपने 80 ही मान लिया था, आप 80 के जगह कुछ और मान के देखिए और हमें बताइए कि क्या हमारा मीन निकलेगा। देखो औसत निकालने का ये तरीका है। एग्जाम में भाषा बदली जाती है, यहां पर कहा जाएगा मंडे के दिन आपने 89 बिस्किट खाए, 79 बिस्किट खाए, आपने इस दिन 81 बिस्किट खाए, इस दिन आपने 83 खाए, इस दिन 77 खाए, इस दिन 80 खाए। बताओ औसत आपने कितना बिस्किट खाया, मीन आपका क्या है, ठीक है। मीन जो है आपका क्या है, तो उस केस में आप मीन क्या बताते हो, सबको जोड़कर भाग करते हो। ऐसा नहीं करना, आज तक कर रहे थे, आज के बाद नहीं करना। आपको औसत मानना है। मान लो आप 83 को मानते हो कि मेरा 83 ही जो है वही औसत है। आप 83 से 79 को देखो कितना कम है, आप बोलोगे सर 4 कम है। इसको देखो ये कितना कम है, 2 कम है। 83 से 77 का कंपैरिजन करो, कितना कम है बताओ, 83 से 77 6 कम है। और 83 से ये जनाब कितने कम है, 3 कम है।
ठीक है, कितने की कमी हुई? 3 की, यानी 4 2 6 6 12 और 3 15, 15 की कमी आई है। और ये जो भी कमी आएगा या जो भी बढ़त आएगा उनको बांट देना कितने लोगों में? 1 2 3 4 5 में। तो 15 को 5 में बांट दोगे यानी 3 की कमी आ रही है। औसतन हर किसी पर 3 की कमी आ रही है, तो 83 में से 3 घटा दो तो भी आपका औसत जो है वो 80 आएगा। औसत निकालने का शानदार तरीका यह होता है कि हम किसी भी संख्या को औसत मान के कंपेयर कर लेंगे। इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, क्यों हम ऐसा करते हैं और इसका फायदा हमें क्या मिलने वाला है, तो वो देखिए। आपका एग्जामिनर पागल नहीं है, वो क्या करेगा, यहां पर ये 79 है रहने दो, ठीक है, ये 83 है रहने दो। यही सवाल को कल के दिन अगर मान लो यही सवाल को कल के दिन इसकी भाषा बदल दी जाए और यहां पर जो है आपके औसत में छेड़खानी हो जाए। मान लो यहां पर कल के दिन 1 2 लगा दे, यहां पर 1271, ये 21279 है, ये 1281 हो गया, ये मान लो 1283 हो गया, ठीक है, ये मान लो 1277 हो गया, ये मान लो 1280 हो गया। अब चूंकि आपने औसत निकाल कर देखा था 79 81 83 77 80, इन सब का औसत 80 आ रहा था और सब 1200 के करीब में है, तो यहां पर जो इसका औसत होगा वो 1280 होगा। मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं को भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा का सीधा आप औसत निकालोगे। कैसे? सेम तरीके से आप 1300 औसत मान लो, 1300 से मानने के बाद कमी और बढ़ोतरी देख लो, उस तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो मीन का मतलब हमेशा, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब हमेशा होता है सभी को जोड़कर भाग कर देना। पहला सवाल आप लोगों का रहा एमटीएस 16 अगस्त 2019, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है और सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या है? प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 20 वोल नंबर? पहला 20 वोल नंबर, उत्तर बताइए। 10.5, 9, 9.5 या 10? बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी से देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आता है सबसे पहले। सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि मीन ऑफ फर्स्ट 20 वोल नंबर, पहली 20 संख्याओं का मीन बताना है आपको। बहुत अच्छे। आपको पता है कि 20 वोल नंबर का मतलब क्या हो गया? ये संख्या शुरू हुई होगी 0 से, फिर 1, ऐसे करते 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 कहां तक गया होगा? 19 तक गया होगा, यानी ये फर्स्ट 20 वोल नंबर है। वोल नंबर कहने का मतलब यहां पर, ठीक है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमें नेचुरल नंबर यहां कितना मिलेगा? नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारा कितना होगा? 19 होगा, ठीक है। यहां पर समझेंगे मेरी बात को। तो औसत जो होता है, औसत जो होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, हमेशा एक बात बताई है कि जब भी किसी सीरीज का औसत निकालना हो, जब भी किसी सीरीज का, देखो 20 संख्याएं की बात हुई है, वोल नंबर शुरू 0 से होता है, यानी ये 19 तक जाएगा कि 19 संख्या ये और एक ये। औसत निकालने का मतलब सीधा सा फंडा है, कोई भी दुनिया की सीरीज हो, पहली संख्या और आखिरी वाली को जोड़कर आधा कर दो, 0 जमा 19 बटे आधा, यही आपका औसत हो गया। 19 का आधा 9.5 इज द करेक्ट आंसर। सेकंडों में हल करोगे। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 10 उत्तर दे देंगे, ऐसा नहीं करना माय डियर। वोल नंबर कहा है, वोल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं कहा। 9.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जैसे मान लो कल के दिन ऐसा बोल दे कि 5 के 10 मल्टीपल, 5 के 10 मल्टीपल, मान लो 5 के 10 मल्टीपल का मीन बता दो। पहला मल्टीपल 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, आखिरी वाला जो मल्टीपल होगा वो 50 होगा। आपको क्या बताना है? आपको औसत बताना है, एवरेज बताना है। आपको क्या बताना है? मीन बताना है। मान लीजिए मीन का मतलब औसत, माध्य बताना है। आपको सबको जोड़कर कुछ नहीं करना। आपको ये बात ध्यान रखना, देख भाई सीरीज में है, सीरीज सीरीज कहने का मतलब क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबका अंतर बराबर। जब सबका अंतर बराबर होगा तो पहले वाले को आखिरी वाले को जोड़कर आधा कर दीजिए, वहीं आपका औसत हो जाता है। 5 जमा 50 बटे 2, 55 बटे 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 55 बटे 2 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए जल्दी से। अब इसी तरीके से कल के दिन बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे, आपको ऐसा कहे 1280, 1281, ऐसे करते 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 मान लो बोल दे 21,897.65। मान लो इतनी संख्या दी दी आपको और कहा कि भैया ये सभी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का क्या बताइए? इन सभी संख्याओं का मीन बताइए, माध्य बताइए। इन सभी संख्याओं का क्या बताइए? माध्य बताइए। आपके लिए ये सेकंडों का काम है, आपके लिए सेकंडों का काम है। इस वीडियो को देखने के बाद मीन का मतलब माध्य और माध्य का मतलब औसत, यानी यहां पर सबसे पहले वाले को जोड़ेंगे, सबसे आखिरी वाले को जोड़ेंगे और क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। सबसे पहले वाले को मान लो यहां पर ये 6 है, सबको पहले वाले को आखिरी वाले को जोड़ो और आधा कर दो। तो यहां पर 1280 में किसको जोड़ेंगे? 1280 में जोड़ेंगे 21, 89,
766/2, जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंडों में। लेकिन ये कब होता है? जब वो कोई सीरीज को फॉलो करे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा गया है, थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बता दीजिए। सवाल में आपसे बोला गया है कि गिवन दैट 5 संख्याओं का माध्य, ठीक है, थोड़ा घुमाकर पूछा गया। अच्छा प्रश्न। देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आज, हर सवाल प्रीवियस ईयर का होगा, इसीलिए अगर इसको छोड़ रहे हो तो खुद का नुकसान कर रहे हो। आज नहीं तो कल प्रीवियस ईयर लगाओगे ही, ठीक है, मॉक तो दोगे ही दोगे, तो उससे बेहतर है कि इन सभी सवालों का बेस्ट अप्रोच जान लो। CHSL में पूछा गया है 2020 में 15/10 को, यानी पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। सवाल में क्या पूछा गया है? 5 संख्याओं का माध्य जो है वो कितना है? 28 है। यदि एक को बाहर रखा जाता है तो माध्य जो है वो 5 से घट जाता है। बाहर रखी संख्या निर्धारित करिए। सेकंडों का सवाल है भैया, बताइए, उत्तर बताइए। जिसको बाहर रखा उसका मान बताना है, ठीक है। कहा क्या गया है सवाल में? सवाल में आपसे ऐसा कहा गया है 5 लोग हैं और सभी का औसत 28 है, उसमें से एक को बाहर निकाल दिया गया और निकालने के बाद हर संख्या 5 से कम हो गई। बताइए औसत। बताइए जो एक्सक्लूडेड नंबर है जो गया वो कितना लेकर गया, ठीक है। बताइए जो गया वो कितना लेकर गया। आपसे मीन के ऊपर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब यहां पर अगर जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ लेता है वो कहीं ना कहीं औसत का एक बहुत बड़ा पार्ट समझ लेगा आपको, ठीक है। एवरेज का एक बहुत बड़ा आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। समझो 5 लोग थे, ये 1, ये 2 और ये 3, 4 और 5। इन सभी के पास औसतन कितना रुपया था? इन सभी के पास औसतन 28 रुपए थे। सभी के पास औसतन 28 रुपए थे। एक संख्या को बाहर निकाल दिया गया, बोला चल तू भाग यहां से, नालायक है तू, निकल यहां से, लात मार के इसको निकाल दिया बाहर। अब हर किसी के पास 1, 2, 3 और 4, हर किसी के पास जो औसत है वो 5 से कम हो गया। यानी पहले 28 था तो अब औसत 23 हो गया। अब औसत कितना हो गया? 23 हो गया। मेरी बात को समझेंगे। हर किसी के पास कितना हो गया? अब औसत 23 हो गया। यानी आप ऐसा कहेंगे, मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, कि जिसको हमने लात मार के यहां से बाहर निकाले, जिसको कहा तू नालायक है निकल यहां से, ठीक है, ये बंदा यहां कितना है? ये बंदा 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है और ये भी जो है आपका 28 है, ठीक है। अब सब कितने हो गए हैं? सब 23 हो गए हैं। सब कितने हो गए हैं? सब 23 हो गए हैं। सब 23 हो गए हैं। यानी जो बाहर गया है वो कितना लेकर गया है? आप बोलोगे ये 28 से 23 हो गया, इसका 5 लेकर गया, इसका भी 5 लेकर गया, इसका भी 5 लेकर गया, इसका भी 5 लेकर गया। यानी वो गया तो गया, वो 28 तो अपने हिस्से का लेकर गया ही और इन लोगों से 20 लेकर चला गया, वो 48 लेकर गया। 48 करेक्ट आंसर। अब क्या परीक्षा में बैठ के आपको इतनी रामलीला करनी है? इतनी बैठकर वहां पर जो है पूरा का पूरा सजाना है? नहीं करना, ठीक है। मेहंदी तो है नहीं है कि जितना बढ़िया से हाथों पे खिलेगा उतना बढ़िया रंग आएगा और उतना अच्छा जो है सामने वाले को, व्हाट्सएप वाले को फोटो देंगे तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो, औसत में जब अगर कोई जाता है कैसे हिसाब करेंगे? लोगों के पास 28 था, हर किसी के पास 5 की कमी हो गई, ठीक है। बचे कितने लोग हैं? बचे सिर्फ 4 हैं। हर किसी पर 5 की कमी हुई है तो 4 लोगों पर 20 की कमी हुई होगी और जो गया होगा वो अपना औसत लेकर गया होगा, यानी वो 28 गया होगा। तो 48 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा। कल के दिन इसी के ऊपर मैं आपको सवाल दूं। मैंने कहा मान लीजिए कि यहां पर 10 लोगों का कम्युनिटी है, यहां 10 लोग रहते हैं और हर किसी का जो एवरेज है, जो औसत है, ये औसत जो है मान लो 40 है, ठीक है। एक भाई साहब, एक बंधु यहां से निकलकर चले गए और हर किसी का जब एवरेज हो गया वो कितना हो गया? हर किसी का औसत 38 हो गया। तो बताइए जो जनाब गए हैं वो कितना लेकर गए हैं? जो जनाब गए हैं वो कितना लेकर गए हैं? आप बोलोगे कि सर देखो 10 लोग थे, अब 9 ही लोग बचे हैं। हर किसी के हिस्से से कितना लेकर चला गया? 40 से 38 बना दिया सर। हर किसी के हिस्से का 2 लेकर चला गया, हर किसी के हिस्से का 2 लेकर चला गया। और कितने लोग हैं? अब 9 लोग हैं, तो सर इनका तो 18 ले लिया इसने और खुद का कितना लेकर गया? खुद का लेकर वो गया 40, यानी 58 हमारा उत्तर हो जाएगा। कि वो कितना लेकर गया? तो 58 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है हम औसत में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है माध्यिका। बहुत ट्रबल करता है भाई ये जो माध्यिका है ना, बहुत दिमाग घुमा के रख देगा पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो सवाल आता है ना माध्यिका पे, मीडियन पे, बहुत अच्छा सवाल आता है और बहुत बार आता है, हर एग्जाम में आता है। यूपीएसआई आप बोल लो, ठीक है, आप रेलवे की किसी एग्जाम की बात कर लो, बैंकिंग की होगी, ठीक है। तो रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एमटीएस में सबसे ज्यादा। मतलब क्यों? क्योंकि बच्चा 10वीं तक ये पढ़ता है स्टैटिस्टिक्स अपने कहानी में, ठीक है, अपनी किताब में एनसीईआरटी में पढ़ेगा और जैसे बेचारा 10वां पास करके एमटीएस का फॉर्म भरता है उसको सबसे पहले सवाल मिल जाता है। तो याद करो वो कहानी, ठीक है।
है, किसका? स्वयंवर वाला कहानी। स्वयंवर में हमने क्या कहा था? स्वयंवर में हमने आपसे ये कहा था कि जो हमारी मुन्नी है वो शादी किससे करेगी? वो ना बहुत ज़्यादा सैलरी वाले से करेगी, ना बहुत कम वाले से करेगी, वो भैया मीडियम वाले से करेगी। वो किससे करेगी? मीडियम सैलरी वाले से करेगी। यानी जब भी हमें मीडियन निकालना होगा हम बीच वाले को पकड़ेंगे। मीडियन का मतलब ही होता है बीच वाले को पकड़ना। और बीच वाले को कब पकड़ेंगे माय डियर? जब उनको हम एक क्रम में बिठा देंगे। याद आ रहा है जब हमने कहा था कि सबसे पहले उनको क्या करो? एक क्रम में बिठाओ, ठीक है? जिस हिसाब से उनकी सैलरी होगी उस हिसाब से बिठाओ। तो यानी यहां पर जो है हमें उनको क्या करना है? छोटे से बड़ा या बड़ा से छोटा, किसी भी तरीके से आप बिठाना चाहो बिठा सकते हो। तो आपने कहा कि सर सबसे छोटा 2 है, 2 को काट दो, फिर उसके बाद 3 है, ठीक है, लिखते चलो, ठीक है, फिर 5 है सर, 5 है, कोई दिक्कत की बात? 5 के बाद क्या है? 6 है, ठीक है, और 6 के बाद फिर क्या है? 7 है, 7 भी लिख दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 को भी लिख दिया, ठीक है। 9, 11 और 13, 9, 11 और 13, 9, 11 और 13 पूरी की पूरी संख्या हमने लिख दी। यहाँ पर इन सभी लोगों को हमने क्या किया? अरेंज कर दिया बड़े प्यारे तरीके से। अब यहां पर बात करेंगे कि बीच वाला कौन सा संख्या है। बीच वाली जो संख्या है वो कौन है? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लोग हैं माय डियर? 9 लोग हैं। तो अगर ये ऑड होंगे, अगर ये ऑड होंगे, जैसे 9 है तो उसमें n+1/2। समझ में आ रहा है? जब भी पता करना होगा कौन सी वाली संख्या लेनी है तो 9 + 1 10/2, यानी पांचवी संख्या आपको लेनी है। इधर से पांचवा संख्या ले लो या इधर से पांचवा संख्या ले लो। तो 1 2 3 4 पांचवा ये पड़ गया, या 1 2 3 4 5 पांचवा ये पड़ गया, तो हमारा उत्तर 7 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 लोग हैं तो 4 लोगों को इधर बराबर में छांट दो, 4 लोगों को इधर बराबर में छांट दो। जो बीच वाला होगा वही क्या होगा? मीडियन। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? ना हमको कम सैलरी वाला चाहिए, ना हमको कम लोग चाहिए, ना हमको ज्यादा वाला चाहिए, एकदम हमको बीच वाला चाहिए, हमको मीडियम चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या था कि सबको बड़ा बढ़िया तरीके से सजाएंगे, बढ़िया तरीके से बिठाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे और बीच वाले के साथ ही हम शादी करेंगे, ठीक है। तो ऑड अगर संख्या होती है, अगर इनका काउंट करोगे, अगर ये ऑड संख्या होगी तो उनमें एक जोड़कर आधा कर देना, वो संख्या बता देगी। और जब इवन संख्या आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इवन संख्याओं में क्या करना है, ठीक है। या आप आधा आधा करके भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि आप 4 इधर छांट दो, 4 इधर छांट दो, क्योंकि भाई कल के दिन हो सकता है 41 संख्या दे दी जाए, 21 संख्या दे दी जाए, 15 संख्या दे दी जाए, तो कितने लोगों को आप छांटोगे? ठीक है, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो यहां पर बोला गया कि इस डेटा का क्या बताना है? मीडियन बताना है। किस तारीख को पूछा गया? 5 अगस्त 2019। टाइमर ऑन है आप लोगों के लिए, उत्तर बता दीजिए। चलो ठीक है, मीडियन बता दो जल्दी से, मीडियन क्या होगा? ज्योमेट्री की क्लास कब होगी सर जी? ज्योमेट्री की क्लास मोस्ट अवेटेड है, चिंता मत करो, बहुत ही अच्छी क्लास होगी ज्योमेट्री की, ठीक है। मैं भी उसी के लिए ही प्लानिंग कर रहा हूँ। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनको काफी अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बताइए उत्तर, उत्तर बताओ जल्दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। सिर्फ 5 को छाटिए। चलो अब यहां पर देखो, हमसे कहा है मीडियन बताना है। मीडियन बताना है तो हम क्या करेंगे? इनको एक क्रम में बिठाकर रखेंगे। सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 और 9, ये हमारे मीडियंस पूरे के पूरे एक सीरीज में आ गए। हमसे क्या कहा? हमसे कहा बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होती है? मीडियन होती है। अगर आप कायदे से देखोगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। मतलब इधर से 3 को छांट दो, इधर से 3 को छांट दो, 3 और 3 बराबर कर दिया। इन दोनों का जोड़ का आधा, यानी 5 और 6 का आधा ही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। 6 5 11/2, 5.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। 5.5 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5.5 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बराबर लोगों को छांट देते हैं, 3 छाटेंगे, 3 छाटेंगे और बीच वाले दोनों का औसत। ये केस आपका हो गया इवन का। इवन के केस में क्या होता है? इवन के केस में आपको ऐसा होता है, कितने लोग हैं? 3 2 5 और 3 8, ठीक है। तो इवन के केस में n/2
और n/2+1 वाला ही आपका औसत देता है। ठीक है, n/2 और n/2+1 वाला ही आपका औसत होगा। इन्हीं संख्याओं के बीच में औसत निकलती है, यानी 8/2, 8/2, ठीक है, और 8/2+1 यानी 8/2, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा टर्म को पकड़ो, उनका औसत निकालो, वही उत्तर होगा। चौथा 1 2 3 4, चौथा टर्म और पांचवा टर्म को पकड़ के औसत निकाल दो, वही उत्तर होगा। तो तरीके दो हैं हमारे पास समझने के लिए, या तो बराबर बराबर संख्या को छांट के औसत निकाल दे, और नहीं तो हम ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमें ऑड में निकालना है तो ऑड में जो औसत देगा, जो मीडियन देगा, वो देगा n+1/2, n+1/2 वाला टर्म। ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है, ये हमारा सीधा का सीधा मीडियन देगा। और अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे n/2, n/2+1, ये दो टर्म जो है ये हमारा औसत देंगे। यानी अगर n की संख्या 10 है तो पांचवी और छठी संख्या औसत देगी, अगर n की संख्या 20 है तो 10वीं और 11वीं संख्या औसत देगी, इस तरीके से। ठीक है, चलो यहां पर एक और सीरीज है, जल्दी से प्यारा सा बता दो, ठीक है, फिर मीडियन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोड भी पढ़ेंगे बड़े प्यारे तरीके से। सर क्या आप डिस्क्रीट सीरीज भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे आपको, डिस्क्रीट सीरीज भी बताएंगे, टेबल भी बताएंगे, कि टेबल भी आएगा तो हम कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, आपसे मीडियन पूछा गया है 7 18 6 9 4 15 21 14 26, बताओ। पेपर में कुछ ही समय रह गया है बाबू, ठीक है, पढ़ लो। ठीक है, ये जितनी सुस्ती छाई हुई है ना मौसम में आम खाने के बाद, सारी सुस्ती निकल जाएगी जब रिजल्ट आएगा, तो समझ लीजिए बस। इतना सुस्ती में होना जरूरी नहीं है, नहीं तो सारी सुस्ती मस्ती में निकल जाएगी। ठीक है, जो रात रात भर व्हाट्सएप पे आप लोग प्राइवेट बाबू बने रहते हैं, सरकारी बाबू बनने में बड़ा कष्ट होने वाला है आप लोगों को, कुछ बच्चों को। चलिए उत्तर दीजिए, बहुत अच्छे उत्तर दीजिए, चलिए सबकी मुन्नी। सतीश कुमार बहुत अच्छे, 14 14 14 14 14, बहुत अच्छा। अमित यादव 14। हमने क्या कहा, हमने सीधी सी बात बोली आपको कि आपको क्या करना है, सभी को एक क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जिसमें मर्जी हो उसमें अरेंज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं ऐसा फिक्स नहीं लिखा गया है कि बढ़ते क्रम जो है वही होना चाहिए, घटते क्रम में वही होना चाहिए। तो आपने कहा सर सबसे छोटी संख्या 4 दिख रही है, 4 हो गया, फिर 6 दिख रहा है, 6 हो गया, लिखते चलो। देखो जो स्टूडेंट जितना तेजी में लिखेगा ना, समझो कि उसका सवाल उतना तेजी में आने वाला है। तो 4 लिखा, 4 लिखने के बाद 6 लिख दिया, 6 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद अगली संख्या कोई दिख रही है, 8 9, 9 दिख रहा है, 9 के बाद कौन दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14, फिर 15 हो गया, ठीक है, 14 15 हो गया आपका, 18 हो गया, ठीक है, 18 के बाद 21 और 21 के बाद 26। संख्याएं देख लो भैया कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। 9 का मतलब क्या करेंगे, 4 इधर गया, 4 आपका इधर गया, बीच वाली संख्या हमारी औसत होगी, 14 करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए अब एक सीरीज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक तीर से दो निशाने करने वाले हो, बिल्कुल का बिल्कुल, ठीक है। एक तीर से दो निशाना, और दो नहीं हो सकता है मैं आपको 3 निशाने करवा दूं इस सवाल से, ठीक है, क्योंकि एक तो ये सवाल फ्रैक्शन में है, ठीक है, दूसरा बात ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। तो इससे दो चीजें क्या सीखने को मिलेंगी, एक तो ये देखने को मिलेगा कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं। अगर हिम्मत होगा तो बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं चाहूंगा कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन भी आता है बहुत बार पेपर में। जैसे मान लो कि अगर ये सवाल यहां पर ये ना होता कि हमें मीडियन निकालना है, अगर इस सवाल में हमसे ये दिया जाता कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, खाली आपसे ये बोलता कि इनको क्रम में सजाओ, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वो भी एक सवाल हमारे पास बन सकता है। और प्रीवियस ईयर का आप कोई भी सवाल उठाकर देखो, आपको पूछा जाता है ऐसी संख्याएं 4-5 देकर कि इनमें सबसे बड़ा वाला कौन है, इनमें छोटा वाला कौन है। तो 2-3 तरीके होते हैं बताने के। अब जैसे मान लो ये सवाल है, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको हम अरेंज करते हैं, इनको हम बड़े प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बिठाते हैं, भोजन पानी कराते हैं एकदम बड़े प्यार से, कि पहले सबसे छोटा वाला बैठेगा, फिर उसके बाद बड़ा वाला बैठेगा, फिर बड़ा वाला बैठेगा, फिर बड़ा वाला बैठेगा, लाड प्यार पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन ये संख्या अगर मान लो कि 1 2 3 1 5 रहती तो बड़े प्यार से सजा भी लेते। भैया ये बट्टे वाली संख्या है, आप कैसे सजाओगे, सारे उत्तर जितने दे रहे थे बेचारे चुप हो गए, ठीक है। सजाने का तरीका क्या होता है, पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूं, मेथड नंबर 1,
प्रतिशत का मेथड, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड से पहले क्या करो, इनको पता करो कि इनकी जो औकात है, इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, यानी अगर हम 1/2 की बात करें तो 1/2 को बताओ जल्दी से, कोरिया का बच्चा भी यहां बता दे कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% होता है या नहीं होता है, बताओ। बिल्कुल होता है। ठीक है, 1/7 14.28 के बराबर होता है, तो 2/7 का मतलब ये 28% के करीब में होगा। 1/7 14% के, तो 2/7 आपको 28% के करीब में। 1/4 25%, तो 3/4 होता है माय डियर 75% के। 1/3 कितना होता है, 33.33% के। ठीक है, और 5/8, 1/8 12.5 होता है, 1/8 12.5 होता है, तो 5/8 जो है वो कितना होगा, 62.5%। ये आपको परसेंटेज का एक तरीके से कह सकते हो कि सवाल जो है वो बन चुका है, परसेंटेज का सवाल आपका बन चुका है, कोई दिक्कत की बात। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटकू परसेंटेज से सबसे बड़कू परसेंटेज तक पूरा का पूरा इसको सजाना है। सबसे छोटा वाला कौन है, 28 वाला, मतलब 2/7 पहले आएगा। 28 के बाद कौन है, 33 वाला, ये 1/3, फिर उसके बाद कौन आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, फिर 33 के बाद कौन है, बताओ जल्दी से, 33 के बाद 50 वाला है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 50 के बाद कौन है, 62.5 है, तो 5 वाले 8 आ जाएगा, और उसके बाद कौन है, 75, मतलब 3/4 आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया माध्यिका, माध्यिका का मतलब बीच वाला, माध्यिका का मतलब क्या हो गया, बीच वाला। दो संख्याएं इधर छांट दो, दो संख्याएं इधर छांट दो, बीच वाला मतलब 1/2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो जो इतना पहेली आप लोग दे रहे थे, 1/3, 1/2, 1/4, आपको ये बात क्लियर हुआ। तो पहला तरीका जो होता है कंपैरिजन का, वो होता है परसेंटेज। परसेंटेज पता करिए, कोई भी सीरीज देगा उसका प्रतिशत पता करिए। 1/2 50% के बराबर, 2/7 28% के बराबर, 3/4 75 के बराबर, 1/3 33 के बराबर, 5/8 62 के बराबर। सबसे छोटा कौन, 28 पकड़ के रख दिया। 28 के बाद कौन, 33 यहां रख दिया। 33 के बाद कौन, 50 50 रख दिया। 50 के बाद 62 रख दिया, 75 रख दिया। अब ये हो गए ना एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो कल के दिन अगर यही सवाल हमसे ये भी पूछा जाता कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है वो 3/4 है। सबसे छोटा कौन है, तो 2/7 है। ये भी पूछा जाता सबसे छोटे सबसे बड़े वाले का गुना करिए, तो सबसे छोटे और बड़े वाले का आप गुना कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रॉस मेथड। तो दूसरा तरीका जो मेथड नंबर 2 होता है, मेथड नंबर 2 भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मेथड नंबर 2 जो होता है वो बड़ा शानदार होता है। उनको भी हम आप क्रॉस मेथड के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 संख्या है, 1/2, 3/4 मान लो, और मान लो 7/8 है। मान लो मुझे कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, या मैं पहले दो संख्याओं पर ही बताता हूं कि मुझे इन्हीं दो संख्याओं में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इनको ऊपर से गुना कर दो। 4 को 1 के साथ गुना करो 4, और 3 को 2 के साथ गुना करो 6। 6 बड़ा है या 4 बड़ा है? आप बोलोगे सर 6 बड़ा है, यानी ये वाली संख्या जो होगी बड़ी होगी। बिना प्रतिशत निकाले भी आप बता सकते हो, बिना प्रतिशत निकाले भी बता सकते हो। मेथड 2 जो होता है वो होता है क्रॉस मेथड। मेथड 2 कंपेयर करने का होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से हम क्या करते हैं, हम सीधा गुना करके बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कल के दिन मान लो यहाँ पर 3 जो है मित्र आ गए, एक आ गया 1/2, दूसरा मान लो आपको 2/3 वाला आ गया, ठीक है, फिर 5/6 वाला भी आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम क्या करेंगे, इनको गुना करो। 3 एकम कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये जो है ये 1 पे रहेगा। अभी समझना मेरी बात को, ठीक है, कोई कष्ट यहां पर किसी को, कोई दुख यहां पर। अब इनको गुना करो, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, यानी इन दोनों में कौन बड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में ये जनाब नंबर 1 पे, इन दोनों में ये जनाब नंबर 2 पे, तो बच गया ये। तो इस तरीके से आप अरेंज कर लोगे कि सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे बिग की बात होगी यहाँ पर, तो 5/6 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 5/6 जो होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्लियर है। उसके बाद कौन होगा 2/3, उसके बाद कौन होगा 1/2। तो ये तरीका होता है, हर किसी को इक्वल करके भी जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। अब ये बचपन वाली कहानी छोड़ दो यहाँ पर कि जो नीचे है हम उसको गुना करके या बराबर करते थे, ठीक है। वो कहानी गया कि हाँ 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लिया, और 2, 3, 6 का एलसीएम लेकर कर लिया, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याएं जब आ जाएंगी ना आपको कंपेयर करने को, 1187/12 92, ठीक है, और 1367/14 65 मान लो आ गया, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, और तब बोला बताओ बड़ा कौन है।
तो ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ाऊंगा, उस केस में बड़ा आसान काम होता है, प्लस करके माइनस करके बहुत सिंपल स्टेप होता है एक, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस मेथड भी होता है, तीसरा मेथड भी होता है जो मैं आपको अगर पढ़ाऊं, आप ऐसा भी कर सकते हो, 2/3 है मान लो और 4/5 है, मान लो ये दो संख्याएं हैं, कंपेयर करना है, कैसे करोगे, 5 × 2 10 और 4 × 3 12। आप बोलोगे सर 12 बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताऊं, दूसरा तरीका एक और जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा, अंतर से भी कह सकते हो, 2 और 3 का अंतर 1/3 लिख लो इसको, 4 और 5 का अंतर 1/5 लिख लो, सामने सामने गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है, अंतर से भी कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, 2 और 3 का अंतर 1/2 हो जाएगा आपका, और ये 1/4, 10 और 12 हमारा ये बड़ा है, ठीक है। तीसरा मेथड जो है वो आपका अंतर का भी है, अंतर में भी यहाँ पर किया जा सकता है, जैसे अगर इनका अंतर 1 का रहता है और अगर इनका अंतर 1 का रहता है तो उस हिसाब से भी करेंगे। ये पूरा का पूरा एक सीरीज है जो मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज लेकर आऊंगा, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। कंपैरिजन करने के टोटल जो है 4 से 5 मेथड होते हैं, 4 से 5 मेथड होते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो 4 से 5 मेथड होते हैं, वो पूरा का पूरा कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन देखो, मीडियन पूछा गया है आपसे, मीडियन पूछा गया है, मीडियन बताइए 7 प्राइम नंबर का, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का, प्राइम संख्याओं का बता दीजिए मीडियन कितना होगा, मीडियन कितना होगा बता दीजिए। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बिग डिजिट से कैसे करेंगे, बिग डिजिट का भी सिंप्लीफिकेशन में मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याओं का भी कैसे करते हैं, उत्तर बता दो जल्दी से। उत्तर बताइए, चलिए आंसर बताइए, बहुत अच्छे आंसर बताइए। आंसर बताइए, चलिए, ठीक है। चलो, आपने कहा सर प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का हमें बताना है मीडियन। पहला वाला कौन अभाज्य संख्या होता है, 2, फिर उसके बाद होता है 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6, और उसके बाद क्या हो गया 17। और भी होता है भाई, देख लो यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17, ये टोटल हो गए हमारे 7 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला, 3 संख्या इधर से खत्म, 3 संख्या इधर से खत्म, मीडियन हो गया बीच वाला, तो 7 हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राइम नंबर आया है, तो प्राइम नंबर के बारे में भी कुछ आप लोगों को फैक्ट बता देते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में छोटी छोटी बातें जान लीजिए। देखिए, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक और 50 से लेकर 100 तक, ठीक है, कितनी प्राइम संख्याएं आती हैं, कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 1 से लेकर 15 आते हैं और 50 से लेकर 100 आते हैं। यानी अगर हमें कल के दिन कहना हो कि 1 से लेकर 100 तक के गिनती में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या आती है और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या आती है। इस हिसाब से टोटल हमारे 25 अभाज्य संख्या होते हैं। क्लियर है। कोई भी प्राइम नंबर जनरली जो होता है, कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन होता है, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं अगर उनको 6 के साथ भाग करोगे तो या तो शेषफल 1 आएगा या शेषफल -1 आएगा। ये कहानी हमेशा चलती है। किसी भी प्राइम नंबर को देख लें, किसी भी प्राइम नंबर को देख लें, कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली जो प्राइम नंबर होता है वो +-1 के फॉर्म में होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 6n +-1, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर अगर आप देखोगे, जितनी भी प्राइम नंबर की बात कर लो, कुछ प्राइम नंबर की 2, ठीक है, 2, पहली बात तो ये 5 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए। आप ऐसे कर लो, मान लो 5 7, ठीक है, 2 को छोड़कर 5 7 11 13, मान लो यहाँ 17 है, ठीक है। ये देखोगे तो 6 से एक कम है, 6 के पहाड़े से एक कम है, ये 6 के पहाड़े से एक ज्यादा है, 6 के पहाड़े से कम है, 6 के पहाड़े से ज्यादा है, 6 के पहाड़े से कम है। तो ऐसे ऑलमोस्ट जितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 6n -+1 के फॉर्म में होते हैं। यानी कल के दिन अगर हमें कोई संख्या को पता करना होगा कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में, कि उसके पास का हम कोई स्क्वायर नंबर ढूंढ के डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में इतनी बातें जान लीजिए। प्राइम नंबर कौन संख्या होती है, जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे। क्लियर हो गया। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 बच्चों का नीचे दिए गए परीक्षा में 9 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक को आरोही क्रम में दिए गए हैं, ठीक है। अब माध्यिका दे रखा है, माध्यिका कितना है 34 है। उल्टा भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी, कभी कभी माध्यिका 34 दे दिया जाएगा और के का मान पूछेगा, के का मान बता दो, ठीक है। माध्यिका भूलोगे कभी, माध्यिका कभी नहीं भूलना। याद करो मुन्नी को, मुन्नी ने किसको पसंद किया था, ना ज्यादा वाले को ना कम वाले को, एकदम बीच वाले को। तो माध्यिका कहता है, माध्यिका का मतलब बीच वाला मान, माध्यिका का मतलब बीच वाला मान। सवाल में माध्यिका जो है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है, 2 खुद से कटता है, और 2 इकलौता ऐसा नंबर है इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं, बस 2 इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है जो आपको इवन होता है, सम होता है, ठीक है, जो आपको इवन होगा, बाकी सारे के सारे ऑड होंगे। दुनिया का जितना प्राइम नंबर होगा सारा ऑड होगा, बस 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक है, जो आपको ऑड है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बता दो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बता दो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है। देखते हैं सही उत्तर कौन देगा कमेंट बॉक्स में, फिलहाल इसका उत्तर दो, ठीक है। 12, 16 के, 28 के प्लस 5, 32, 32। ये सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि ये भैया सारे के सारे आरोही क्रम में हैं, और इनका जो है हमारा, ठीक है, 9 स्टूडेंट का असेंडिंग जो है यहां पर मीडियन कितना है, मीडियन 34 है, मीडियन कितना है 34 है। तो हमसे के का मान पूछा है। मीडियन कैसे निकलता, संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या का मतलब मीडियन कौन सा होगा, बीच वाला। बीच वाले का मतलब 1 2 3 4, 4 खत्म, 1 2 3 4, 4 खत्म, मतलब ये वाला जो होगा यही मीडियन होगा। अगर k प्लस 5 का मान 34 है तो k का मान कितना होगा, 29। उत्तर है हमारा, सीधा बात खत्म, ठीक है। बड़ा ही प्रति और द्वंद्व चल रहा है कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटा हमने कंपोजिट नंबर कहा तो कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 1 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 0 कह रहे हैं। बहुत अच्छा। कंपोजिट क्या होता है, जो संख्या प्राइम नहीं होती वो कंपोजिट होती है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या जो होती है वो 4 होती है। जो भी संख्या प्राइम नहीं होती, ठीक है, समझो मेरी बात को। गिनती कहां से शुरू होती है, गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके, ठीक है। 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। 2 जो हो गया वो क्या हो गया, ये प्राइम संख्या हो गई। 3 जो हो गया वो हो गया प्राइम संख्या। तो उसके बाद जो 4 बचा वो क्या हो गया, वो हो गया कंपोजिट। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट होता है वो 4 होता है। कंपोजिट किसको कहते हैं, कंपोजिट भाजक संख्या को कहते हैं जो किसी से कट जाए। जैसे 4 जो है वो 2 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, ठीक है। तो छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, नंबर काटने के लिए काफी होते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल आपका पूछा गया है 13 अगस्त 2019 को आफ्टरनून के शिफ्ट में। जीरो क्या है, जीरो का कोई पता नहीं, जीरो क्या है। चलो, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इतना दे रखा है आपको, ठीक है। 29 32 30 15 21 24 23 27 26 30 33, ये पूरा का पूरा है टेम्परेचर है। 11 दिनों का तापमान है। कहाँ का तापमान है, चलो मान लो कोई ठंडी सी सिटी रांची का है। रांची से कितने हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ये रांची का आपका तापमान हो गया, ठीक है, रांची का ये आपका तापमान हो गया। सपोज करो इसमें बोला है भैया बता दीजिए मीडियन माध्यिका टेम्परेचर बता दो जल्दी से, ठीक है। माध्यिका बता दो जल्दी से कि माध्यिका क्या होगी, जल्दी से बताओ। जीरो मोह माया है, बिल्कुल बहुत सही जवाब छोटा डॉन, ठीक है। छोटा डॉन ने बहुत सही उत्तर दिया है कि सर जीरो जो है वो मोह माया है। सर जीरो कुछ भी नहीं है सर, जीरो मोह माया है। बिल्कुल बहुत शानदार उत्तर है, खुश हो गए हम आपके प्रश्न से। ठीक है, चलो अब यहां पर सवाल को देखो। यहां पर तो 11 दिनों का जो है आपको दे रखा है यहां पर टेम्परेचर। आपसे पूछा है माध्यिका बताने को, माध्यिका बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे। शुरू कहां से हुआ है, देखो सबसे छोटी संख्या है 15, तो लिख दो 15। 15 के बाद क्या हो गया आपका 21 23 24, ठीक है। 15 हो गया, 21 23 और फिर हो गया 24, फिर हो गया 26 27, ठीक है। 26 27 30, ठीक है। 26 27, यहां है हमारा 29, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है 30 है हमारा, ठीक है, और 30 दो बार है, एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है, तो 30 को दो बार हम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इस स्पेशल बात का कि कितनी बार रिपीट हुआ है, और 32 है और हमारा 33 है। जिस तरीके से बोलेगा हम लिखते चलेंगे, 32 और 33। हमसे माध्यिका पूछी गई है, सेम तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी संख्या हो गई? 11 हो गई, ठीक है। इधर से 5 काट दो, 1 2 3 4 5, 5 काट के 27 उत्तर हो गया, 27 हमारा उत्तर है, ठीक है। कहीं से भी 5 काट देंगे हमारा उत्तर आएगा, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर के प्रश्न हैं, ठीक है। अब एक भाषा बदलकर आपको उसी तरीके से पूछा गया है, सेम एमटीएस में। मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा सवाल एमटीएस में पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कभी आपको टेम्परेचर देकर पूछ लेगा, कभी आपको डेटा देकर पूछ लेगा, कभी आपको औसत देकर पूछ लेगा, तो आपको हर तरह के सवाल पर बखूबी प्रैक्टिस होना चाहिए। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है कि किसी आदमी जिसके कार्यालय का समय प्रातः सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है, ठीक है, बीच है, तो कार्यालय के घंटों का माध्यिका समय क्या होगा? कार्यालय के घंटों का माध्यिका समय क्या होगा? भाषा की हेर फेर है, लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। मुन्नी खुश हो गई, बिल्कुल मुन्नी खुश हो गई, जब इतने उनके जो हमारे माय डियर एस्पिरेंट्स हैं, इतने एस्पिरेंट्स जब हमारे सही उत्तर देने लगेंगे, तो मुन्नी बेचारी क्यों खुश नहीं होगी? बोलेगी चलो स्वयंवर हुआ ना हुआ, लेकिन बच्चों को याद जरूर हो गया। हाँ, विक्रम सिंह कहते हैं कि सर जी अगर 10 नंबर हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? बिल्कुल विक्रम सिंह, उस केस में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। 10 के जगह मान लो कोई 4 संख्या ले लो। मान लो आपने कहा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। मान लो आपने कहा ये 4 संख्या, इनका माध्यिका निकालना है। तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था इवन। इवन का मतलब क्या होता है? n/2 संख्या देगा औसत और n/2 + 1 वाला देगा, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4/2 वाला देगा और 4/2 + 1 मतलब दूसरा और तीसरा संख्या औसत देगा। या आप ऐसा कह सकते हो बराबर बराबर काट दो, एक इधर काटो एक इधर काटो, बच गए 2। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, वहीं आपकी माध्यिका होगी। सबसे आसान काम, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। जैसे ही उन्होंने कहा सर 10 संख्या दी हो, मान लो ये 10 संख्या है, 1 2 4 6 7 5, ठीक है, और 6 4 3, मान लो ऐसी संख्या दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या हो गई। लेकिन क्या ये आरोही क्रम में है? नहीं है। अगर आरोही क्रम में नहीं है तो पहले आरोही क्रम में लगाओ, 1 2, ठीक है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब देखो 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक डाउट था कि भैया अगर 10 संख्या हो तो क्या होगा? ये आपकी 10 संख्या आ गई ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। बराबर बराबर संख्याओं को दोनों तरफ लीजिए और काट दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर अगर 1 2 3 4 संख्या लेते हो तो 1 2 3 4 संख्या कट जाएगी। बीच वाले जो दोनों लल्लू बचेंगे ना, यही दल्लू आपका क्या देंगे? आपका माध्यिका बताएंगे। 5 और 4 9 का आधा 4.5 हमारा उत्तर होगा, बात खत्म। 4.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल बता दो जल्दी से, सायंकाल वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, उत्तर बताइए। चलिए कि एक व्यक्ति है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जाता है इवनिंग में, मतलब अगर सोचो सुबह 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 12 1 2 3 4 और 5, ये आपसे पूछा गया है। मीडियन पूछा गया है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब कितना? पांचवा वाला, 1 2 3 4 5, पांचवा 1 बजे। 1 बजे को क्या कहते हैं? 1 बजे को 13 भी लिखते हैं। 12 के बाद क्या होता है? 13 14 15 16, इस तरीके से। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो जल्दी से। अब थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याओं का छोड़ा आपको दे दिया जाए कि छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, 161 190 85 63 172 180 162। माध्यिका बताई गई है, माध्यिका बता दीजिए, माध्यिका बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है माध्यिका के ऊपर, इसके बाद हम करेंगे मोड, इसके बाद हम करेंगे मोड, इसके बाद हम करेंगे मोड और तगड़ा सवाल करेंगे। चलिए, ये सवाल आप लोग कर लीजिएगा। तो ये सवाल आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा लास्ट क्वेश्चन जो है माध्यिका के ऊपर, एक अच्छा सवाल जो मुझे मिला और बहुत ही प्यारा सवाल है, देखेंगे आप इसमें, ठीक है, बिल्कुल। लेट एक्स बी द मीडियन ऑफ डेटा 33 44 इतना, मतलब x जो है ना, मान लो कि x इन आंकड़ों का माध्यिका है। बड़े ध्यान से समझो सवाल को, बड़ा जबरदस्त सवाल है कि x इन आंकड़ों का माध्यिका है, ठीक है। यदि 32 के स्थान पर 36 और 41 के स्थान पर 63 आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका क्या हो जाएगी? y हो जाएगी।
ठीक है, मतलब एक सीरीज दे दी गई, ठीक है, एक सीरीज दे दी गई, ये सीरीज आपका पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। इस सीरीज में क्या किया गया कि इसका माध्यिका निकालो, वो x होगा, फिर दो संख्याओं को रिप्लेस कर दिया गया है, 36 के जगह पर 41, ठीक है, और इस तरीके से 32 के जगह 36 और 41 के जगह पर 63, फिर माध्यिका y आ गई। और तब आपसे बोला गया दोनों का जोड़ देखते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में उत्तर कौन देता है, आंसर बताइए। चलिए, आप लोग कितने तैयार हैं अपने परीक्षा को लेकर? आप लोगों का समझिए मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक, ठीक है, और देखते हैं कि कितने स्पीड में आप लोगों का उत्तर आता है। चलिए, प्रैक्टिस आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त मुझे करानी है, ठीक है, मुझे आप लोगों का पेपर किसी भी हाल में निकलवाना है। मैं तो यही सोचकर यूट्यूब पर आता हूँ, आप क्या सोचकर आते हैं आप ये बताइए। सुबह रात के 5 बजे सोया हूँ मैं, ठीक है, रात भर काम किया, सुबह 5 बजे स्टेटस देखिए व्हाट्सएप पे जाके, सीधा यही कहा, ठीक है, कि लीजेंड गो लीजेंड वेक अप एट 5 AM एंड अल्ट्रा लीजेंड गो टू स्लीप एट 5 AM। चलिए, ठीक है, उत्तर बताइए। चलिए, सवाल बड़ा प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, आप लोगों के परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक है, और किस में आया है? एमटीएस में। तो कभी ये ना कहें कि हाँ भैया इतना टफ क्वेश्चन एमटीएस में नहीं आएगा। एमटीएस में अगर ऐसा हाल है तो मेंस में सोचो क्या होगा, ठीक है। तो हमसे कहा गया है एक्स मीडियन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डेटा लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 33, ठीक है, आराम से लिखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखो यहाँ पर 33 हो गया, ठीक है, संख्या को अरेंज करते चलो, ठीक है। पहले हमारे पास 28 है तो 28 लिखेंगे, 28 के बाद कोई है, 28 के बाद हमारे पास 32 है, 32 लिखेंगे, 32 के बाद हमारा 33 हो गया, ठीक है, 33 के बाद हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, 35 हो गया, 35 के बाद हमारा 37 हो गया। देखो 28, 32, 35, 37, ठीक है, 35 पूरा खत्म, 28, 32, 33, 35, 37 पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन बचा? 41, 42, 41, 42, 49, ठीक है, 52, 52 और 57, मान लो ये संख्या हमारे पास बच गई, ठीक है। इनकी माध्यिका जरा निकालना, इनकी माध्यिका कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, मतलब 4 इधर से खत्म कर दो और 4 जो है वो इधर से खत्म कर दो। माध्यिका जो देगा वो कौन देगा? 41 और 37 देगा, देगा ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 41 और 37, यानी x का मान अगर पता करोगे तो x का मान जो होगा 37 प्लस 41/2, 40, 30, 70, 78/2, ठीक है, 78/2, ठीक है, 39 आ गया। x का मान अपन का कितना आ गया? 39, समझ रहे हो? चलो, अब संख्या में अपने को क्या कहा है? अब संख्या में अपने को कहा है यदि 32 के स्थान पर क्या हो जाए? 36 हो जाए, ठीक है, 32 जो है ना हमारा, 32 के स्थान पर हमारा 36 हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, और 41 के स्थान पर 63 हो जाए, जो ये 41 है उसके स्थान पर 63 हो जाए, उसके स्थान पर क्या हो जाए? 63 हो जाए, कोई दिक्कत की बात। तो अब जरा सीरीज को अपने देखिए कि क्या ये सीरीज ऐसे ही रहेगा या सीरीज में कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, ठीक है, बिल्कुल बदलाव होगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 28 को, 28 लिख दिया, 32 है भैया, 32 के जगह 36 आ गया है तो 36 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 33, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 35, ठीक है, फिर तब 36 को लिखेंगे, हमें आरोही क्रम में लिखना है, फिर 37 को 37 लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 41 के जगह 63 है तो 63 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीधा 42 लिखेंगे। 42 के बाद कितना हो गया? 49 हो गया। 49 के बाद कितना हो गया? 52, 52 के बाद 57, और तब ये 63 वाले को लास्ट में लपेट देंगे, लिख दिया इस तरीके से। अब माध्यिका देखो, संख्या तो उतनी ही रहेगी, संख्या तो बदलेगी नहीं, 9 संख्या है तो 1, 2, 3, 4, 4 को छोड़ के इन दोनों का आधा, यानी y जो आ गया हमारा, y कितना आ गया? y हमारा आ गया 37 जमा 42/2, 40, 30, 70, 79, 79/2 हो गया। आप इसको भाग कर लो, यहां पर कितना हो जाएगा? 2 तिरके 6, ठीक है, 29.5, 39.5, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29, 29 कितना? 39, 39, 78.5, 39, 39, 78.5। तो ये एक अच्छा सवाल था, किसके ऊपर? माध्यिका के ऊपर, कि अगर हम संख्या को रिप्लेस कर देते हैं ना, तो कभी ऐसे मत कर देना लल्लू की तरह कि 32 के जगह 36 लिख दे, इसे कर दिया। संख्या को बदलने से माध्यिका बदल जाती है, संख्या को बदलने से माध्यिका बदल जाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, संख्या को बदलने से माध्यिका बदल जाती है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मोड, ठीक है। अब मोड के बारे में कहानी कुछ याद आ रही है या भूल गए?
ठीक है, मोड के बारे में कुछ कहानी याद आ रही है? याद करो वो कहानी जहां पर हमारी मुन्नी क्या कहती थी कि हमसे शादी करने वालों का मूड कितना है, कितने लोगों का मूड सबसे ज्यादा है, 10 लाख वालों का मूड ज्यादा है, 12 लाख वालों का है कि 15 वालों का है। यानी मूड ये बताता है कि कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई वहीं उसका मूड कहलाएगी, जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई वहीं बहुलक कहलाएगी। तो मध्य पढ़ लिया, माध्यिका पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक, ठीक है, बहुलक का मतलब खुद सोचो, बहुलक का हिंदी ही बोलता है कि भैया हम एक बार नहीं, हमको 2 बार 3 बार लकवा मारा है, बहुत बार भैया, बहुत मेरा लक है, ऐसे समझ लो आप कुछ भी, ठीक है। कि बहु का मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत है, बहुत है मेरे पास, बहुत है, मेरा लक बहुत है। जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वहीं कहलाएगी बहुलक, क्योंकि ये परिभाषा खुद ही कहता है बहुलक हिंदी में कि बहुत बार, बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार, ठीक है। मुन्नी कौन है? मुन्नी कौन है? मुन्नी कमेंट बॉक्स वाले बताओ कि मुन्नी कौन है, ठीक है। चलो, तो सवाल में हमसे बोला गया है कि मोड बता देंगे, तो मोड बताने के लिए अपने को क्या करना है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही क्रम में अरेंज करना है। तेजी तेजी में लिखते जाना बस। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 को लिख लो 3 बार, बात खत्म। और इसमें आरोही क्रम में लिखने की क्या जरूरत है, आप 2 को लपेटो, उसके नीचे लिख दो तुम 3 बार हो, ठीक है। 4 को देखोगे ना तो 4 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार आया हुआ है, इसीलिए क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। 2 3 बार आया है तो लिख लो 2 3 बार आया है। फिर 3 जो है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 को 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत की बात। फिर अपन पकड़ेंगे 4 को, 4 को पकड़ो, देखो 1 2, ठीक है, तो 3 और 4, 4 बार आया है तो 4 बार लिख लो यहाँ पर, ठीक है। 4 बार आया है, 4 बार लिख लो, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। फिर 5 जो आया है 2 बार आया है, 5 को 2 बार लिख लो, ठीक है, और 6 को 1 बार लिख लो। ये सीरीज आपने ऐसे लिख डाली। अब आपको खुद दिख रहा है कि भैया 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अगर 3 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो इसका जो मोड है, जो इसका मूड बनेगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उससे बनेगा, यानी इसका जो बहुलक होगा 3 होगा। अब मेरी बात को बड़े कायदे से समझिएगा, परीक्षा में आपको बैठकर इतना नहीं लीपापोती करना है, परीक्षा में नहीं लीपापोती करना है, आपको बस समझना है। और क्या समझना है आपको? एक स्मार्ट तरीका समझना है कि जहां एक से ज्यादा किसी दूसरे को आ गया, हम पीछे वाले को छोड़ देंगे। कहने का मतलब, आप 2 को देखो, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार रिपीट हुआ है। फिर आप 3 को देखो, 1 2 3 4 5, तो आप 2 को छोड़ दो, 2 को भूल जाओ, क्योंकि 2 से एक ऐसी संख्या आ चुकी है जो इससे ज्यादा बार रिपीट हुई है। फिर आपके मन में हमेशा रहेगा कि भैया 3 जो है वो मेरा बहुलक होगा, बात खत्म। उसके बाद 3 के बाद देख लो कोई दूसरी संख्या, 4 को यहीं पर देख लो, 4 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार, मतलब ये जो है 3 से भी कम है, मत काउंट करो, ठीक है। 5 मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि 1 बार या 2 बार आया है, मत काउंट करो। 6 को ऐसे ही दिख रहा है 1 बार आया, मत काउंट करो। 3 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, 3 हमारा बहुलक हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजरों से भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब यहां पर उत्तर बता दो जल्दी से, उत्तर बताइए। चलिए, बहुलक का एक और क्वेश्चन है, उत्तर बताइए। व्हाट इज द मोड? मोड 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 बता दो जल्दी से। संख्या दिख रही है नजरों के आगे, देखो 13 एक ही बार आया, 13 कभी नहीं होगा, 16 कभी नहीं होगा, 23 कभी नहीं होगा। जो संख्या मुझे दिख रही है सीधा काटते जाओ यहाँ पर बहुलक की तरह, ठीक है। इन 3 संख्याओं को तो मैंने ऐसे ही काट दिया। 7 भी मुझे सिर्फ 2 बार दिख रहा है, 7 होगा नहीं, ठीक है, बात खत्म। 3 और 4 को देख लो, 1 बार, 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। 4 को देख लो, 1 2 3, मत लो 4 को, काउंट ही मत करो, ठीक है। 6 2 बार है, 9 2 बार है, बात खत्म। 3 जो होगा हमारा बहुलक होगा, 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तेजी तेजी में, ठीक है, तेजी तेजी में उत्तर दे देंगे, जल्दी जल्दी में। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 3 और 4 अगर दोनों बराबर हों तो क्या होगा? ऐसा केस होगा ही नहीं, ठीक है। 4 होगा, 4 कितनी बार रिपीट है जरा देखना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 4 जो है वो 3 बार आपको रिपीट है। 3 को देखो, 1 2 3 और 4, ठीक है। बहुलक जो है वो क्या है? बहुलक हमारा 3 है, बहुलक हमारा 3 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें तेजी तेजी में देखना है, नजरें दौड़ानी है। मुझे यहीं से दिख रहा था कि 13 16 23 तो कभी होंगे नहीं, 7 मेरा होगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, 2 बार आया है, बेचारे को क्या हम काउंट करें। 9 जो है 2 बार आया, 6 2 बार आया, तो ये कभी हो नहीं सकता। जो संख्या बराबर बार रिपीट होगी वो हो ही नहीं सकती है ना ऑप्शन में, ठीक है। सोचो आप उत्तर 9 को दोगे या 6 को दोगे, तो ये मेरा ऐसा हुआ ही नहीं। बच गए मेरे 3 और 4, काउंट कर लिया, 1 2
3 और 4 बार ये है, और ये कितनी बार है, 3 बार है, तो आंसर सीधा का सीधा हमने दे दिया, बात खत्म। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी कर सकते हो। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, बता दो जल्दी से। इतनी बड़ी संख्या का बहुलक बताना है आपको, बहुलक बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा, इन आंकड़ों का समुच्चय का क्या है, आपको बहुलक बताना है। 4 2 3 2 इस तरीके से करके हमारा बहुलक है, बताइए। ठीक है, बताइए, उत्तर बताइए। चलिए, क्या करोगे, लिखना शुरू करोगे? ठीक है, लिखना शुरू करोगे, बताओ। ठीक है, अब एक तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आपको इतना काम नहीं करना, ठीक है, जितना आपको दिखाया जाता है। और पॉइंट नंबर 2 जो है, ठीक है, 2 पॉइंट बताऊंगा मोड में जो सबसे ज्यादा आपको अपने पास कैरी करना है। पॉइंट नंबर ये है ना कि आप जरा अपने ऑप्शन में देखो तो नजरें जो है वो 2 है, 5 है, 6 है और 4 है। तो बाकी संख्याओं को तो आपको माय डियर ऐसे लेना ही नहीं है। जब एग्जामिनर खुद ही कह रहा है यार, वो तंग आकर जो है आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देगा, 5 या 10 ऑप्शन थोड़ी दे देगा। मतलब एग्जामिनर खुद ही कह रहा है कि यार तुम पता लगा लो, इन्हीं में से 4 में से कोई बहुलक होगा, तो बाकी संख्याओं को तो देखना ही नहीं है। अब 2 को काउंट करना, तो 2 को काउंटिंग सीधी की सीधी लिखा करो, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, और कहीं पर है 2 नहीं है, यानी 2 4 बार आया गया है। 5 की काउंटिंग कर लो, 5 की काउंटिंग कितनी बार है, 5 की काउंटिंग कर लो यहाँ पर। 5 की काउंटिंग करते चलोगे तो 5 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार है, 6 बार है, 5 6 बार आया है, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद 6 की काउंटिंग कर लो, 6 की काउंटिंग कितनी बार है। 6 की काउंटिंग जब यहाँ पर करोगे तो देखो यहाँ पर कितनी बार है, 6 जो है 1 बार है, 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 4 6 जो है वो हमारा 4 बार आया हुआ है, और बच गया हमारा 4, 4 को भी देख लेंगे, 4 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, 4 भी जो है हमारा 5 बार आया है। अब खुद देखो कि सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है माय डियर, तो 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो जो हमारा बहुलक है वो कौन है, 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें जो है अभी हमारा वेरिएंस भी पढ़ना है और मीन डेविएशन भी पढ़ना है। तो इस बात को हमने समझा बड़े अच्छे तरीके से कि अगर हमें बड़ा बहुलक भी निकालना हो ना, तो हम सभी संख्याओं को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 4 संख्या उनको लेंगे और उनको काउंट करेंगे। यहाँ पर 7 की कोई आवश्यकता नहीं है, 8 की कोई आवश्यकता नहीं है काउंट करने की, आपको आरोही क्रम में लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सेकंडों सेकंडों में उत्तर देंगे। अब सिंपल सा एक डेटा है, मोड पूछा गया है, तो मुझे लगता है इसका भी उत्तर आप लोग दे दोगे। बच्चे वाला सवाल है, हर बच्चा यहाँ उत्तर दे सकता है। इतनी छोटी डेटा का जो है मोड क्या होगा। 7 को ऐसे ही काट दो, गया गुजरा आदमी 1 बार आया हुआ है। 6 जो है 3 बार आया गया है, ठीक है, और 6 3 बार आया है, मुझे 6 ही इसका दिख रहा है, 6 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 9 ऐसे ही 1 बार आया खत्म, 8 1 बार आया खत्म। ठीक है, तो सीधा का सीधा सेकंडों में देखते आज के बाद आप उत्तर दे दोगे। ठीक है, सेकंडों सेकंडों में उत्तर दे दोगे और काम खत्म। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक ये भी संख्या, ये खुद ही रिपीट करके दे दिया, 2 3 5 7 8 9 10, 5 3 बार आया हुआ है, जो बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सभी सवाल प्रीवियस ईयर के थे, जितना आया था सभी के सभी मैंने कराया आप लोगों के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस की कुछ क्वेश्चन देखो आप एक बार, मिसलेनियस की कुछ क्वेश्चंस देखो, फिर मैं आपको वेरिएंस और ये भी बताऊंगा। आपसे सवाल में बोला गया है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य एवं माध्यिका में क्या अंतर है। सवाल आपसे पूछा, थोड़ा अच्छा सवाल, दिए गए आंकड़ों का माध्य और माध्यिका, माध्य एवं माध्यिका का क्या अंतर है बताइए। अब थोड़ा एक बार मिक्स करते हैं सभी चीजों को और अच्छे तरीके से जो है हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हमें पता है माध्य क्या होता है, माध्य का मतलब सबको जोड़कर क्या करना है, माध्य का मतलब सबको जोड़कर आधा। याद करो मुन्नी को, मुन्नी को याद आया कि नहीं आया। मुन्नी माध्य कैसे निकालती है, सभी के संख्याओं को जोड़कर आधा, सभी की सैलरी को जोड़कर क्या कर देती है, जितने उनका है, जितने लोग में है उनको बराबर में बांट देती है। ठीक है, तो माध्य का मतलब क्या हो गया हमारा एवरेज, और माध्यिका का मतलब क्या हो गया, माध्यिका का मतलब हो गया बीच वाला। ठीक है, ना कम वाला ना ज्यादा वाला, एकदम बीच वाला। तो इनको तो सबसे पहले क्या कर लो, अरेंज कर लो। अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले 1 को लिखो यहाँ पर, 1 के बाद कौन है, 4 है, 4 के बाद कौन है, 8 है, 8 के बाद 9 है, देखो 4 8 9 और 1 खत्म हो गए हमारे। फिर कौन बचा, 13। ठीक है, फिर 13 के बाद, ठीक है, 13 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 18 के बाद 13 15 18 21
23 और हो जाएगा 35। संख्याओं को हमने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट की बात यहाँ पर, ठीक है। चलो ये मस्त क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन अब अच्छे अच्छे हैं बिल्कुल, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि बताओ मीडियन, तो मीडियन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हो गई ना, तो 4 इधर से खत्म, 4 इधर से खत्म, ठीक है। बीच वाली दोनों संख्याओं का आधा, 13 और 15 का आधा जो होता है वो होता है 14, तो 14 जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, 14 आ गया हमारा मीडियन। कोई कष्ट यहाँ पर किसी को? मीडियन निकालने का मतलब होता है सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएंगे और यहाँ पर बीच वाली संख्या हमारी मीडियन यानी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। मीडियन का मतलब ही बीच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मीडियन आ गया। मीन, मीन का मतलब क्या हो गया, सभी को जोड़ दो, सभी को यहाँ पर जोड़ दो, तो जोड़ लो यहाँ पर 1 4, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने का तरीका भी आपका होना चाहिए, जल्दी जल्दी में स्पीड में कैलकुलेशन किया करो। 1 4 5 5 8 13, ठीक है, 13 9 हो गया आपका 21, ठीक है। 21 और 13 कितना हो गया, 34, 34 5, ठीक है। 38 10 48, 48 8 56, 56 10 66, ठीक है। 66 और 20 कितना हो गया, 86 87 87 3 90 90 20 110 110 और 145। 145 कितने लोगों में बटेगा टोटल? टोटल आपको बटेगा कितने लोगों में बताओ जल्दी से, ठीक है, 10 लोगों में बटेगा। 0.8 गलती है क्या, कहीं कहीं पर जोड़ने में गलती कर दी हम लोगों ने, ठीक है। 5 8 13, 13 9 22, 22 और 13, ठीक है। 35 35 और 15 50, ठीक है। 50 और 58 68, 68 और 20 88, 1 89 89 3 92 92 और 2, ठीक है। जोड़ लो यार एक बार, 4 1 5 5 8 13 13 9 22, ठीक है। 22 और 13 35, 35 15 50, 50 15 68, 68 बिट 88, ठीक है। 88 और आपको 108, 108 4 112, 112 5 117, ठीक है। 147, 147 अपॉन 10, 14.7 आ गया। अंतर कितने का? अंतर जो है 0.7 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर सेम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, आपको मीन और मीडियन का बताना है। तो ये भी सवाल जो है आप बना सकते हो, ठीक है। यहां पर ये सवाल जो है आपका पीजीडब्ल्यू है, आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है, कि मीन और मीडियन का अंतर जो है वो पूछा गया है। इसी तरीके से यहां पर भी मीन और मीडियन का आपको अंतर पूछा गया है, तो ये सवाल के थ्रू आप मीन को भी रिवाइज कर लोगे, मीडियन को भी रिवाइज कर लोगे। तो ये भी सवाल जो है आपका पीजीडब्ल्यू है। आप लोगों के सामने मैं इतना क्वेश्चंस लेकर आया हूं, टाइप करवाए हैं ताकि बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। ये बात को समझिएगा। मीन निकालने का तरीका पता है सबका जो है औसत, और मीडियन जो है इस तरीके से है। अब एक सवाल को ये भी देखिए, यहाँ पर एक सवाल यहाँ बोला गया है कि एक सेट ऑफ डाटा गिवन है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मीन जो है वो 35 है, मीन जो है वो 35 है, और वाइल द मीडियन इज सेट एज 60, ठीक है। मीडियन 60 है, आपसे मोड पूछा है। एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है, एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है। किस किस में रिलेशन होता है? मीन, मीडियन, मोड में, मध्य, माध्यिका और बहुलक में एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है, ठीक है। और यहां पर रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बोलते हैं हमेशा मोड बराबर, मोड बराबर, मोड बराबर 3 गुना किसका? 3 गुना मीडियन का, 3 गुना मीडियन का माइनस 2 गुना मीन का, माइनस 2 गुना मीन का। याद करने का तरीका क्या हो गया? याद करने का तरीका हमारा ऐसे हो गया, पहले लिखते हैं मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। हमेशा जुबान पे ही तो चढ़ा होता है, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। पीजीडब्ल्यू का मतलब घर से करके आना है, पीजी का वर्क है। तो मीन, मीडियन, मोड, और याद करने का तरीका 3 माइनस 2 हमारा हो गया यहाँ पर 1, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। या 132 याद कर लो आप, कि 132 मुझे लगाना है, 132 ये हो गया हमारा मीन, ठीक है। ये हमारा हो गया मीडियन, ठीक है, और ये हमारा हो गया मोड। ये फॉर्मूला होता है जो एक रिलेशन देता है किसके में? मीन, मीडियन और मोड तीनों में, मीन, मीडियन और मोड तीनों में यहां पर फॉर्मूला देता है। तो यहां पर आपको एक सेट ऑफ डेटा गिवन है, आपसे कहा है जो आपका मीन है, जो आपका मीन है माय डियर वो कितना है? 35 है, ठीक है। आपका जो मीडियन है, मीडियन जो है वो कितना है? मीडियन जो है वो आपका 60 है। आपसे सवाल में क्या बोला है? आपसे मोड बोला है, तो मोड बराबर कितना होगा आपसे पूछा है। तो आप खुद बता दो, मोड बराबर, मोड बराबर क्या होगा? मोड बराबर होगा 3 गुना किसके? मीडियन के, माइनस 2 गुना किसके? मीन के, 2 गुना किसके? मीन के। तो 60 तिरके 180, 65 दूनी 130, उत्तर कितना आएगा? ठीक है, थ्राइस ऑफ मीडियन, 60 तिरके 180 और ट्वाइस ऑफ
सवाल में कितना दिया गया है, मीन जो है वो 35 है। अच्छा मीन जो है वो 35 है ना, ठीक है 35 है, तो 35 दूनी 70, 110 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया वो हो गया आपका रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब मैंने आपको कहा सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 मान लो, तो अगर हम रेंज की बात करेंगे कभी भी, तो रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वाला से सबसे छोटा वाला घटा देना। 5 माइनस 1 हमारा 4 जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। क्लियर है, बहुत शानदार।